Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. सो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को या फिर सिग्निफिकेंस को, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को जो कि ग्लोबलाइजेशन पर हैं, उसके इम्पैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे एंड साथ ही कुछ डायमेंशंस जो हैं या फिर जो टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड साथ ही कुछ अप्रोचेस भी हैं या फिर आप कह सकते हैं अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी हैं जिनको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आई होप आपने इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखा होगा जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, उसकी मीनिंग एंड साथ ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जो मेन फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, आप उस पर क्लिक कर इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं एंड एज वेल एज आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टूडेंट्स, देखिए जो ये टर्म है ग्लोबलाइजेशन, ये गेन हुई है वाइड करेंसी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, जो फिनोमिना है, ये 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है, उभर कर सामने आया है, स्पेशली 1980s एंड 1990s के दौर में। इट इज़ अ टर्म विच इज़ one of the one hand highly considered as indispensable and on the other criticized as the return of western exploitation of the developing countries। स्टूडेंट्स, देखिए इसको जहाँ पर हम इंडिस्पेंसेबल की तरह देखते हैं वहीं इसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं एज अ वेस्टर्न एक्सप्लॉयटेशन। इट रिफर्स to a process by which the earth planet is considered to be one single unit or a global village where social and economic interaction among the people are guided and conditioned accordingly। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स स्टडी कर रहे हैं एंड इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये अर्थ प्लेनेट है इसको इसके अंदर कंसिडर करा जाता है एक वन सिंगल यूनिट के अनुसार, ठीक है। इसको जो लोग हैं वो अर्थ को कंसिडर करते हैं एक सिंगल यूनिट को, ठीक है, एक सिंगल यूनिट मानते हैं एंड साथ ही एक ग्लोबल विलेज मानते हैं जहाँ पर जो सोशल हैं एंड जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है अमंग द पीपल वो गाइडेड होते हैं एंड कंडीशनड होते हैं अकॉर्डिंगली। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली एंड जान लेते हैं कि कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है ग्लोबलाइजेशन का हमारे लाइफ में एंड ऑल ओवर द ग्लोब में। स्टूडेंट्स, देखिए जो इसके सिग्निफिकेंस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल रिलेटेड हैं, जैसे फीचर्स थे या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ग्लोबलाइजेशन की, जिसको हमने इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। सो इट टचेस ऑल स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है ये टच करता है जितने भी स्फेयर हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो, सोशल स्फेयर हो, कल्चरल स्फेयर हो या फिर पॉलिटिकल या फिर इन्वायरमेंटल स्फेयर हो। हर एक स्फेयर को जो कि ह्यूमन लाइफ का जो मेन स्फेयर है, ठीक है, उसको ये टच करता है। देन एवरीथिंग हैपन्स मच फास्टर टुडे देन इट डिड इन प्रीवियस इराज। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, ठीक है, 1990 से पहले की बात करें, उसकी तुलना में अब जो ज़्यादा जो काम होते हैं वो फास्टर होने लगे हैं, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन जो फिनोमिना हुई है इससे क्या हुआ है कि जो भी काम है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग हैपन्स मच फास्टर टुडे
देन आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स आर एक्सचेंज एट अ हायर एक्सेलरेशन। देखिए पीपल्स के जो आइडियाज़ हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एंड जो कल्चरल है, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्सचेंज कर पाते हैं हायर एक्सेलरेशन के थ्रू। ठीक है, अब देखिए जो हमारे आइडियाज़ हैं हम उसको अदर जो कंट्रीज़ में पीपल रह रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। ठीक है, देन डीप इम्पैक्ट ऑन हाउ रिसर्चेज आर कंडक्टेड एंड इस पे जो ग्लोबलाइजेशन है इसका सबसे ज़्यादा जो गहरा असर हुआ है, जो सबसे ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है रिसर्च जो होती हैं, ठीक है, हमारे कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, एंड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, आर डेवलप्ड, डिप्लॉयड एंड यूटिलाइज्ड। देखिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, देश भर के जो साइंटिस्ट हैं, अदर कंट्रीज़ के या फिर ऑल ओवर ग्लोब के जो साइंटिस्ट हैं या जो भी हायर एजुकेशन जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एंड वो जैसे अब कोविड-19 की बात करें, ठीक है, कोविड-19 जैसे वैक्सीन के अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर द ग्लोब में ये भी जो पेंडेमिक थी ये फैली। ठीक है, एंड साथ ही ऑल ओवर द ग्लोब इसके क्या कहते हैं जो वैक्सीन थी वो बनाने का जरिया भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसकी कोशिश की गई कि यूएस के अंदर भी बन रहा है, इंडिया के अंदर भी बन रहा है एंड सो ऑन मैनी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी इसकी प्रोसेस स्टार्ट की गई। तो ये क्या है, ये डीप इम्पैक्ट पड़ता है रिसर्चर्स जो कि रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट उन पर, एंड जो टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप होती हैं उन पर भी। ठीक है, वो डेप्लॉयड करते हैं एंड यूटिलाइज्ड करते हैं। Then affected ideologies worldwide and popular culture around the globe। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है इससे अफेक्ट हुई हैं जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं, जो पीपल्स हैं, सब अफेक्टेड हैं। ठीक है, एंड पॉपुलर कल्चर अराउंड द ग्लोब देन हैज़ फंडामेंटली चेंज द ग्लोबल पॉलिटिकल एंड IR। देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है 1990s के बाद इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, कोल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, जो ग्लोबल पॉलिटिकल है या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। देन हैज़ इम्पैक्टेड नेचर, रोल एंड कैपेसिटी ऑफ नेशन स्टेट्स एंड हाउ सिटीजन रिलेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इस चीज़ में भी अंतर आया है, देखने को अंतर मिला है कि जो सिटीजन्स हैं वो कैसे रिलेट कर पाते हैं स्टेट से या फिर गवर्नमेंट से। ठीक है, उनके नेचर में, रोल में, कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, चेंजेस आए हैं। Then at last, technologies such as internet and mobile phones made it possible for people to communicate anywhere around the globe instantly। अब देखिए टेक्नोलॉजी इतनी सारी डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, इतनी सारी डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा महत्व है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं एंड जो इंटरनेट है, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ईजी हो गया है पीपल से इंटरकनेक्ट होने का। ठीक है, जैसे कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं और आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड हैं वो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएस वगैरह में, चाइना वगैरह में, तो आप उनसे ईजिली इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसके अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को कि क्या क्या अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या इसके बैड एस्पेक्ट हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को कि क्या नज़रिया है, क्या अल्टरनेटिव नज़रिया है, क्या व्यू पॉइंट हैं लोगों के ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर। देखिए जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं या फिर जो व्यू पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्टेंस पर बेस्ड हैं, एक्सटेंट पर बेस्ड हैं, ओरिजिन पर बेस्ड हैं, की ड्राइवर्स पर बेस्ड हैं, नेचर पर बेस्ड हैं एंड जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के उस पर बेस्ड हैं। अब देखिए एग्जिस्टेंस की बात करें, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एक बहुत अच्छा फिनोमिना है। ठीक है, वहीं अदर जो पीपल हैं वो इसके अगेंस्ट में कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा फिनोमिना नहीं है। सपोज़ कीजिए एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, वो कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो शुरू से ही एग्जिस्टेंस में था। ठीक है, एंड वहीं अगेंस्ट में एक पीपल है वो कहता है नहीं, ये जो ग्लोबलाइजेशन है शुरुआत से ही एग्जिस्टेंस में नहीं था बल्कि ये थोपा गया है। ठीक है, धीरे धीरे आया है। तो ये क्या है, इसके अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं एग्जिस्टेंस के बेसिस पर। देन एक्सटेंट के बेसिस पर हम कहें,
सपोज़ कीजिए जैसे ग्लोबलाइजेशन है वो एक बहुत अच्छा फिनोमिना है, ठीक है। उससे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सब फिनोमिना जो है ये इसके एक्सटेंट में आता है, और वहीं इसके अगेंस्ट में जो पीपल्स हैं वो ये भी कहते हैं नहीं, ग्लोबलाइजेशन ऐसा फिनोमिना नहीं है, इससे पीपल ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसने जो हमारे कल्चर है उसको क्या कहते हैं अफेक्टेड किया है, ठीक है। तो एंड सो ऑन मैनी डिफरेंट अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं एग्जिस्टेंस पर भी एंड एक्सटेंट पर भी। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम इसके ओरिजिन पर बात करें या फिर की ड्राइवर्स पर बात करें, इसके नेचर पर बात करें, तो मैनी पॉइंट्स हैं इन फील्ड्स के अंदर, इन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव पॉइंट्स के अंदर, जिनको हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसके ओरिजिन पर बात करें अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं इसके ओरिजिन पर, ठीक है। जैसे कि एज बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ठीक है। ये देखिए लोगों ने मान लिया है कि ग्लोबलाइजेशन है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो वेस्टर्न कल्चर से हुई है। ये लोगों ने, पीपल्स ने माना है कि ये ह्यूमन में निहित है कि ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। देन एज अ लॉन्ग टर्म साइकिल प्रोसेस है, ठीक है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म साइक्लिक प्रोसेस है जो कि चलती रहती है, ठीक है। देन बहुत से लोग मानते हैं कि एज अ सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इपोच और वेव्स। बहुत से पीपल्स क्या मानते हैं कि ये जो ओरिजिन, जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का, ये एक हिस्टोरिकल वेव्स की तरह है, ठीक है। ईच विद इट्स ऑन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये मानते हैं बहुत से लोग जो हैं। देन मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। बहुत से पीपल मानते हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मैनी पॉइंट्स हैं इसके ओरिजिन के अंदर, ठीक है, जो जिससे कि ग्लोबलाइजेशन उभर कर आया है, ठीक है, इनसे ओरिजिन हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। विच आर लोकेटेड इन सेमिनल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो कि पीपल मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वो मल्टीपल पॉइंट्स के साथ हुआ है, एंड उसका जो मेन कनेक्टिविटी है, मेन जो कनेक्टेड है वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि हर एक हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ जो ग्लोबलाइजेशन है वो ओरिजिन में आया है। देन न्यू फिनोमिना ऑफ लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरीज। देखिए मैनी पीपल्स मानते हैं कि ये फिनोमिना नया है जो कि लेट 20th एंड जो 21st सेंचुरी है उसके अंदर सामने आया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मैनी पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन इट्स ओरिजिन पर। देन स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन की ड्राइवर्स पर भी हम अगर बात करें, अगर हम की ड्राइवर्स पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हैं इसके की ड्राइवर्स पर, तो ये दो तरह के में बटे हुए हैं, एक तो मैटरनलिस्टिक एंड एक एडिशनल, ठीक है। जिसमें मैटरनलिस्टिक जो है उसको मार्क्सिज्म जो है वो सपोर्ट करते हैं, एक आइडिया पर बेसिस है, सेकंड जो है जो कि आइडिएशनल है, ठीक है। मैटरनलिस्टिक की बात करें जिसमें कि जो फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन होता है एक कैपिटलिस्ट पीपल्स के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू, ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता है वो एक फोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक जो कि प्रोडक्शन की एक फोर्स है, ठीक है, कैपिटलिज्म के अंदर या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो क्या है, वो की ड्राइवर्स हैं। ये मैटरनलिस्टिक मानते हैं, मार्क्सिज्म मानते हैं, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला है, ठीक है, ये मानते हैं। देन हम आइडियशनल की बात करें जो कि आइडियलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो मानते हैं कि आइडियाज़ जो हैं, थिंकिंग जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, एंड साथ ही जो नॉलेज है, वो ये सब क्या है, ये ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन है एडिशनल के अंदर। देन मल्टीपल पर्सपेक्टिव, हम नेचर की बात करें ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, किस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है उसका एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, इस पर हम चर्चा करें तो ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम टॉप वर्सेस ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो। बहुत से पीपल मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक टॉप फिनोमिना है, वहीं कुछ पीपल्स मानते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है वो बिलो से हुआ है, ठीक है, नीचे से उभर कर सामने आया है ग्लोबलाइजेशन। और बहुत से मानते हैं नहीं, जो ग्लोबलाइजेशन है वो टॉप फॉर्म है, ठीक है, वो टॉप से आया है, ठीक है, ये मानना है। देखिए बाय लार्ज स्केल forces such as the nation state and the multinational corporations of the north imposed on the south। देखिए पीपल्स ये मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है, ठीक है, जो नेशन स्टेट हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं नॉर्थ के, उनको इम्पोज करा गया है साउथ पर। वहीं ग्लोबलाइजेशन जो है फ्रॉम बिलो मानते हैं कि वर्ल्ड वाइड अपोजिशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम अबव बाय इंडिविजुअल एक्टर्स। देखिए जब इंडिविजुअल एक्टर्स उभर कर आए हैं, ग्रुप उभर कर आए हैं, ग्रुप ऑफ एक्टर्स उभर कर आए हैं, सोशल मूवमेंट्स उभर कर आए हैं, तो इससे क्या है
कि ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, इसका जो एक्सपेंशन है वो बिलो से एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ है, बहुत से पीपल ये भी मानते हैं। तो ये फिनोमिना है ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम टॉप वर्सेस ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो। देन एट लास्ट एंटी ग्लोबलाइजेशन और अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट भी इसके अंदर शामिल है। स्टूडेंट्स देखिए अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव के अगर हम इम्पैक्ट्स की बात करें जो कि ग्लोबलाइजेशन पर पड़ते हैं, तो उसके देखिए प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी हैं। यानी कि देखिए उसके क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट्स फेवर में भी हैं, कुछ लोग फेवर में भी हैं एंड कुछ इसके अगेंस्ट में भी हैं। कुछ पीपल्स जो हैं वो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो भी इसका इम्पैक्ट है उसको अच्छा मानते हैं एंड कुछ पीपल्स इसके इम्पैक्ट को बुरा भी मानते हैं। तो आइए एक बार हम क्विकली चर्चा कर लेते हैं एंड जान लेते हैं क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं एंड क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके जो फेवर में जो पीपल्स हैं, ठीक है, जो प्लस पॉइंट्स हैं इसके अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम ग्लोबलिस्ट। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन को अच्छा मानते हैं, वो मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि इसने प्रमोट किया है वर्ल्ड पीस को, ठीक है, जो वर्ल्ड में शांति है उसको इसने प्रमोट किया है, ह्यूमन सिक्योरिटी को इसने प्रमोट किया है एंड साथ ही जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है उसको भी इसने प्रमोट किया है। ये जो पीपल्स हैं जो इसको अच्छा मानते हैं इसके इम्पैक्ट्स को, वो ये बात कहते हैं। देन सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इससे साथ ही इंक्रीज हुआ है डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट वगैरह, ये इसने फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ये पीपल्स मानते हैं। साथ ही जो यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का, ठीक है, जो ग्लोबल डिवीज़न हुआ है लेबर का, ये भी इसको प्लस पॉइंट के अंदर रखते हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स के अंदर। देन जो इससे क्या हुआ है, इससे ग्रेट इक्वलाइजर हुआ है, इससे ग्रेट इक्वलिटी आई है, ठीक है, जो वर्ल्ड है उसको एक फ्लैट वर्ल्ड के रूप में देखा जाता है, जो कि फ्रेडमैन ने भी कहा था। देन ग्लोबल गवर्नेंस है इससे, जैसे IGO हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हो गए, ठीक है, INGOs हो गए, ठीक है, UN ग्रीन पीस हो गई, एमनेस्टी हो गई, इंटरनेशनल WWF हो गए, ये तमाम जो ग्लोबल गवर्नेंस हैं या फिर NGOs हैं या फिर आप कह सकते हैं जो यूनियंस हैं, इससे क्या है, ये उभर कर सामने आए हैं ग्लोबलाइजेशन से। देन इससे ब्रेक टेरिटोरियलाइजेशन हुआ है, अर्थ इन द बॉर्डर्स ऑफ नेशन स्टेट, फर्दरिंग द स्प्रेड ऑफ सिविल सोसाइटी। इससे क्या हुआ है, जो सिविल सोसाइटी है वो उभर कर आई है सामने, ठीक है, स्प्रेड हुई है सिविल सोसाइटी। देन इसने प्रमोट किया है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को, वर्ल्ड कम्युनिटी को, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को, इंक्रीज़ किया है पावर टू वर्किंग इन कंसर्न को। तो ये कुछ इसके फेवर में पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इसके फेवर में लोग हैं जिन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, जो इनको हम ग्लोबलिस्ट कहते हैं। सो दीज आर द सम गुड इम्पैक्ट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। वहीं अगर हम अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बैड इम्पैक्ट्स की बात करें, जो इसको बुरा मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, ये कहते हैं कि इससे इमाइग्रेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लोग जो हैं वो भारी मात्रा में दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग हुई है, जो जॉब लेस टू लोकल्स, ठीक है, जो लोकल्स हैं, ठीक है, उनके लिए जॉब बहुत कम रह गई हैं, ठीक है, कल्चरल होमोनिजाइजेशन जो होता है, ठीक है, होमो मतलब सेम, यानी कि सेम कुछ लगने लगा है, कुछ कॉमन थिंग्स भी उभर कर आई हैं, ठीक है, कल्चरल इससे, ठीक है, कल्चरल डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं, राइजिंग कल्चरल नेशनलिज्म हुए हैं एंड सो ऑन। सो दीज आर द पॉलिटिकल राइट्स कंजर्वेटिव्स बैड इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देन पॉलिटिकल लेफ्ट जो लिबरल्स हैं, ठीक है, जो लेफ्ट में या फिर जो लिबरल्स हैं वो मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक नियो इम्पीरियलिज्म है, जो कि मार्क्सिज्म भी मानते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वालस्टीन ने जो दी थी एंड साथ ही जो डिपेंडेंसी थ्योरी गुंडर फ्रैंक ने दी थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। इंक्रीज इनक्वलिटी एंड पॉवर्टी, जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, इनक्वलिटी और पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है, वर्क अगेंस्ट हैव्स नॉट्स एंड ग्लोबल साउथ, डिक्रीज हुई है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल हो गया है, इंक्रीज हुआ है पावर्स जो है MNCs की या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस की स्टेट से ज़्यादा, ठीक है। सो दीज आर द सम
बैड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो आई होप आपको समझ आया होगा अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जो है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट्स ऑन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट, ओरिजिन, की ड्राइवर्स, नेचर एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं जो अप्रोचेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, या फिर आप इसको अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, जो कि हमने एंड्रयू हेवुड के अंदर से लिए हैं, जिसमें रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, लिबरल पर्सपेक्टिव है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है। इनके क्या व्यूज़ हैं, क्या अप्रोचेस हैं इनके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए जो रियलिज्म है, ठीक है, रियलिज्म इज ग्राउंडेड इन एन एम्फेसिस ऑन पावर पॉलिटिक्स। देखिए जो रियलिज्म है, जो मॉर्गन थ्यू का एक फिनोमिना है जो मॉर्गन थ्यू द्वारा दिया गया था, वो क्या मानते हैं कि ज़्यादा एम्फेसिस करता है पावर पॉलिटिक्स पर, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस, जिसमें कुछ फॉलोइंग एजम्पशंस भी हैं कि ह्यूमन नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फिशनेस एंड ग्रीड, ठीक है, पॉलिटिक्स इज अ डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड बाय पावर एंड कोहर्सन, state are the key global actors, states self-interest and survival, security above and so on, these are the some assumptions of the realism। देखिए जो रियलिस्ट व्यू है या फिर जो रियलिस्ट मानते हैं, वो मानते हैं कि रियलिस्ट हैव टिपिकली adopted a spectacle stance towards globalization, seeing it more in terms of इंटेंसिफाइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। देखिए कुछ हम पॉइंट्स की बात करें जो इसमें मेन पॉइंट्स है रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर, या जो रियलिज्म के जो व्यू हैं या फिर जो रियलिस्ट व्यू है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो देखिए ये मियरली इंटेंसिफाइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन मेड बाय स्टेट्स, जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, स्टेट्स के लिए बनाया गया है, पार्टिकुलरली डोमिनेट स्टेट्स के लिए बनाया गया है, जो कि ऑफ कोर्स बात देखने को भी सामने आती है। नो डाइल्यूशन इन स्टेटस एंड रोल ऑफ स्टेट्स, क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द शिफ्ट टूवर्ड्स पीस एंड कॉपरेशन, रेदर इट लीड्स टू म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। सो दीज आर द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देखिए कुछ नहीं है, ये मानते हैं कि इसका जो ग्लोबलाइजेशन जो है ये मियरली इंटेंसिफाई हुआ है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के साथ, ठीक है। इसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है स्टेट्स को, स्टेट्स के लिए ज़्यादातर ये पार्टिकुलरली डोमिनेट स्टेट के लिए रहा है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी डायल्यूशन नहीं रहा है स्टेटस एंड रोल ऑफ स्टेट्स के अंदर। सो दीज आर द सम पॉइंट्स टुवार्ड्स रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। मैंने आपको ये थोड़ा सा जो पैराग्राफ है वो दे दिया है रीडिंग के लिए, आप इसको रीड कर समझ सकते हैं कि क्या रियलिस्ट व्यू है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम लिबरल पर्सपेक्टिव या फिर लिबरल व्यूज़ को देखें, ठीक है, तो ये इनका मानना है कि द लिबरल मॉडल ऑफ अ ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो बेस्ड है पूरी तरह फॉलोइंग एजम्पशंस पर कि ह्यूमन बींग्स जो है वो रेशनल है, मॉरल क्रिएचर्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, करेक्टराइज्ड होती है जो कि ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पीस, मिक्स्ड एक्टर मॉडल्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स आर मोर रियलिस्टिक दैन स्टेट सेंट्रिक। सो दीज आर द सम पॉइंट्स टूवार्ड्स लिबरल व्यू या फिर लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स या फिर रिफ्लेक्ट द विक्ट्री ऑफ द मार्केट ओवर इरेशनल नेशनल एलिगेंस एंड आर्बिट्री स्टेट बॉर्डर्स, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इंटेंसिफाई कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट बेनिफिट्स ऑल। देखिए इसने क्या करा है, इसने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया है, इंटेंसिफाई किया है कंपटीशन को ग्लोबल मार्केट बेनिफिट्स के अंदर, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, ठीक है, हर कोई इससे जूझता है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो ब्रिंग करता है सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स को। फ्री मार्केट इकोनॉमी ब्रिंग्स लिबरल डेमोक्रेसी, डिस्पर्सल ऑफ ग्लोबल पावर, इमरजेंस ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो दीज आर द सम एस्पेक्ट ऑफ द लिबरल पर्सपेक्टिव या फिर लिबरल व्यू ऑन द ग्लोबल पॉलिटिक्स और एज वेल एज द ग्लोबलाइजेशन। सो मैंने यहाँ भी छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आप उसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है लिबरल व्यू ऑन ग्लोबलाइजेशन। एंड एट लास्ट है क्रिटिकल व्यू, जिस या फिर आप कह सकते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल ये सब आ जाते हैं, ठीक है। मार्क्सिज्म हैड कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल अल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम रियलिस्ट एंड लिबरल थ्योरीज। न्यू मार्क्सिस्ट हु
encompass a range of traditions and tendencies that in fact straddle the positivist, post positivist and so on। इसको आप रीड कर सकते हैं, मैंने छोटा सा पैराग्राफ और दे दिया है। फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल क्या कहते हैं, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं। अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें जिसमें ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्ट ऑर्डर, ठीक है, जो कि न्यू इम्पीरियलिज्म मानते हैं। मार्क्सिज्म का ये कहना है कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश करा गया है ग्लोबल कैपिटलिस्ट के ऑर्डर के लिए, ठीक है, न्यू इम्पीरियलिज्म जिसको कहते हैं। स्टेट जो फेमिनिज्म है वो कहते हैं कि स्टेट मियर इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर ग्लोबल कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट जिसमें कि जो फेमिनिस्ट है वो मानते हैं कि इससे क्या है, ग्रोइंग जेंडर हुआ है, इनइक्वालिटी, जो जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटी है जो ऐसा मानता है वो उभर कर हुई है, उभर कर सामने आई है, ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, स्प्रेड हुई है पोर्नोग्राफी की, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, फेमिनाइजेशन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। सो दीज आर द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन द ग्लोबलाइजेशन। एंड पोस्ट कॉलोनियल की माने तो इसने क्या इन्होंने कहा है कि जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है विच सबवर्ट्स इंडिजीनियस कल्चर एंड वेज ऑफ लाइफ एंड लीड्स टू स्प्रेड ऑफ सोललेस कंज्यूमरिज्म। सो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये तीनों ही पर्सपेक्टिव है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मैंने इनके पैराग्राफ छोटे छोटे दिए हैं, एज वेल एज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मिल जाएंगे, जिनको आप रीड कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। वीडियो को काफ़ी लंबी होती जा रही है एंड टाइम का भी अभाव है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है कि आप इनको स्वयं पढ़ें एंड समझें। एट द लास्ट स्टूडेंट्स, अब हम डायमेंशंस या फिर जो टाइप्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, इन सभी को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम सेपरेटली इन डायमेंशंस को या फिर टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो अगर हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इसके अंदर देखिए जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है इसको ही ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जो कंट्रीज़ हैं वो मानते हैं कि ये ही ग्लोबलाइजेशन है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को पीपल्स क्या मानते हैं, ग्लोबलाइजेशन मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेशन हुआ है जिसके अंदर लिबरलाइजेशन भी है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या फिर प्राइवेट जो फॉरम है या फिर प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है चीज़ों का वो भी इसके अंदर शामिल है, जैसे कि ट्रेड, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसी, करेंसी, आउटसोर्सिंग, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, ठीक है। दीज आर द सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एंड अगर हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन या फिर पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स या जो आईआर है, ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है इसको भी इफेक्ट किया है, ठीक है, ये ही पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है। इश्यू ऑफ सोवरेनिटी जो है, टेरिटोरियलिटी, नेशन स्टेट, स्टेटलेसनेस, ग्लोबल गवर्नेंस, रोल ऑफ आईजीओ, आईएनजीओ, टीएनसी, ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल मूवमेंट्स ETC, ठीक है, एटसेट्रा, ये जो हैं ये सभी कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के, जिनको हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर स्टडी करेंगे सेपरेटली। कलेक्टिव डायलेमा है जैसे ग्लोबल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, पैंडेमिक, ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। एंड साथ ही रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशंस, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरैक्शंस ऑफ सिटीज, रीजन्स, ऑर्गेनाइजेशंस बाईपासिंग स्टेट। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच इज़ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। देन थर्ड इज सोशल ग्लोबलाइजेशन या फिर सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर स्टेट जो है वो रिट्रेट करता है फ्रॉम सोशल वेलफेयर, रिट्रेट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लेस पब्लिक स्पेंडिंग के, क्रिएशन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज, माइग्रेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिटी लाइफ, सोशल सिक्योरिटी एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर द सोशल ग्लोबलाइजेशन या फिर सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है इसके अंदर होमोजिनाइजेशन एंड हेट्रोजिनाइजेशन हुआ है, जिसके अंदर कॉमन ग्लोबल पॉपुलर कल्चर है एंड कल्चर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वेरिड, ठीक है। फूड, एंटरटेनमेंट, लीजर, वर्ल्ड वाइड आइडियोलॉजी, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सभी अफेक्ट करती हैं हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पीपल को जो पूरे ग्लोब में रह रहे हैं, ठीक है। हमारे जो कल्चर है वो अफेक्ट करते हैं दूसरे स्टेट के जो कल्चर हैं उससे, ठीक है।
सो दीज आर द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन या फिर कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एट लास्ट टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर ICT रेवोल्यूशन जब से हुआ है, जब से ये बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सोसाइटी का डेवलप हुआ है, जिससे कि जैसे फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है एंड सो ऑन मैनी जो सोशल मीडियाज़ हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो उभर कर सामने आए हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। सो स्टूडेंट्स, इन सभी डायमेंशंस को, इन सभी टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशंस को हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसमें हम अच्छे तरीके से समझेंगे एंड जो हमारे एग्ज़ाम से रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डायमेंशंस हैं या फिर जो टाइप हैं ग्लोबलाइजेशन के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, ठीक है, ज़रूर दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो या फिर नया टॉपिक अपलोड हो, आपके पास फटाफट जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए और आपसे कोई भी टॉपिक छूटे ना। सो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट टॉपिक ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ठीक है। देन हम इस वीडियो के बाद जो क्या कहते हैं जो डायमेंशंस हैं या फिर जो टाइप्स हैं ग्लोबलाइजेशन को, उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फर्स्ट टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करें, अच्छे तरीके से देखें वीडियोस को एंड टॉपिक्स को समझें। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स। अगर आपको साथ ही ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।